संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। अब वो समस्या समाप्त होने जा रहा है आपका जीवन का। तकरीबन बिहार के 5 लाख संविदा कर्मी के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। सबसे बड़ी समस्या थी ना, जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनकी क्या समस्या थी? सबसे बड़ी समस्या थी कि भैया हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं और जैसे ही हमारा साल लगता है तो हर साल रिन्यूअल का झमेला आ जाता है और उस समय पता नहीं होता है कि हमारी नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी। और सरकार से लगातार मांग किया जा रहा था कि सरकार को कहा जा रहा था संविदा कर्मियों के द्वारा कि हमें नियमितीकरण किया जाए, परमानेंट जॉब दिया जाए। मतलब क्या परमानेंट का? भैया कम से कम 60 बरस हमारा फिक्स करो। ये बार बार साल भर में रिन्यूअल वाला झमेला हटाओ। चलिए, आप लोगों की इच्छा पूरी होने जा रही है। ये बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। जितने भी बिहार के 5 लाख कंटेंट बेसिस पे जो काम कर रहे हैं ना, उस सारे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात जल्द ही मिलने जा रही है। आखिर क्या कुछ है, एकदम फाइनल रिपोर्ट बताएंगे भैया। कोई इधर उधर की बात नहीं है। आपको पता है स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के इस चैनल पे अब जितनी भी बातें आती है पुख्ता रिकॉर्ड, पुख्ता सबूत के साथ आता है। कोई हवाबाजी नहीं होती है। आपको दिखाएंगे क्या कुछ हो रहा है और किस तरह से हमारे 5 लाख संविदा कर्मियों के लिए जश्न मनाने का समय आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले कुछ बातों का तो ध्यान हम लोग को रखना होगा। हमारे बहुत सारे जो संविदा कर्मी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ आने वाला है। जो है आप लोगों के लिए बहुत अलग होने जा रहा है। 48 विभाग में काम कर रहे उन 4 लाख संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए है जो सालों से भविष्य की सुरक्षा और नियमितीकरण का राह देख रहे थे। भैया इंतजार कर रहे थे। चाहे आप कार्यपालक सहायक हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, विकास मित्र हो, न्याय मित्र हो या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो, आज की यह जानकारी आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। साथियों, पिछले कुछ दिनों में पटना सचिवालय में से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। खबर यह है कि मुख्यमंत्री सचिवालय और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी, याद है आपको? याद होगा जो उच्च स्तरीय कमेटी बनाया गया था, भाई उसने कमाल कर दिया। हमारे संविदा कर्मियों के लिए कमाल ही नहीं धमाल कर दिया। यानी लंबे अरसे से जो अटकी हुई मांग थी वो अब पूरी होने जा रही है। हर संविदा कर्मी अस्थायीकरण नियमावली जो बना था उच्च स्तरीय कमेटी के 2026 की अपना ड्राफ्ट रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। आज हम इस रिपोर्ट का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे जल्दी। जिससे पहले क्या क्या सिफारिश की गई थी पहले इसे समझते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट की गहराई में जाने से पहले आप सभी साथियों के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल। साथियों, हम अपने हक के लिए दिन भर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, सरकारी वेबसाइट पर लेटर पीडीएफ पढ़ते रहते हैं और हमारी तरफ आप भी लगातार ध्यान लगाए रहते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर निकलने वाली जो नीली रोशनी हमारी आंखों में पहुंचती है, उससे कितना नुकसान होता है आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। कभी सिर दर्द हो जाता है तो कभी आंखों में जलन होती है, यानी कई तरह की बातें होती है। आंखों को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैंने तो भाई एक शानदार बजट फ्रेंडली ब्लू लाइट ग्लोइंग चश्मा, ठीक है, और हम चाहते हैं कि उस चश्मे को आप लोग भी यूज करें या देखें। चलिए, व्यू प्रोडक्ट में आपके हमने टैग कर दिया, आप जाकर के वहां पर दे सकते हैं। अगर पसंद आए तो आप दे भी सकते हैं। वो है आपको खतरनाक किरणों से काफी हद तक बचा करता है। यहाँ आप क्लिक करके इसे मंगा सकते हैं ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपनी लड़ाई जारी रख सकें और अपनी जानकारी को
अच्छी तरह से समझ चुके। चलिए साथियों, अब सीधे आते हैं सामान्य प्रशासन विभाग के इस नए ड्राफ्ट रिपोर्ट पर। आप स्क्रीन पर आज के अखबार की ये कटिंग देख रहे हैं। ये रिपोर्ट में संविदा कर्मियों के लिए 3 सबसे बड़े और क्रांतिकारी बदलाव की सिफारिश की गई। पहला बदलाव तो है 60 वर्ष की सेवा गारंटी। यही डिमांड था ना, 60 वर्ष की सेवा गारंटी हो जाए, यानी भैया हम लोग परमानेंट हो जाए। तो चलिए, आपका पहला बदलाव तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 60 वर्ष की सेवा गारंटी। अभी तक क्या होता था, कोई भी अधिकारी अपनी मर्जी से या किसी छोटी सी गलती के कारण आपको कभी भी भाई बाहर का रास्ता दिखा जा सकता था, और इसका डर हमेशा जो है मन में बना रहता था। सर पे तलवार लटकी रहती थी हमारे कर्मचारियों को, और ये डर आप जानते ही हैं कितना भयानक होता है, और इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे। चलिए, पहली समस्या को यहाँ से समाप्त किया गया है, लेकिन इस नई नियमावली में यह स्पष्ट सिफारिश की गई है, एक बार विभाग में नियुक्ति होने के बाद किसी भी संविदा कर्मी 60 वर्ष की आयु तक सेवा से नहीं हटाया जा सकता, उन्हें नहीं डिगाया जा सकता, और उनपे जब तक कोई कड़ा आपराधिक मामला नहीं हो तब तक उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। या आपको एक सरकारी कर्मचारी जैसी नौकरी की सुरक्षा देता है। पहला नियम कि भाई जिस तरह से गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद 60 वर्ष में रिटायरमेंट होता है, तो आप भी निश्चित हो जाएंगे कि 60 वर्ष तक हमें नौकरी। दूसरा बदलाव, वेतन पूर्ण निरीक्षण और सलाह वृद्धि। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन संविदा कर्मियों का मानदेय सालों तक फिक्स रहा। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि नियमित कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता टीए के तर्ज पर हर संविदा कर्मी के मानदेय में सालाना एक तय प्रतिशत वृद्धि की जाएगी, चाहे वो 5% हो, 10% हो, 15%, वो जो भी हो। तीसरा बदलाव जो किया गया है वो आपके ईपीएफ को लेकर के किया गया, और सामाजिक सुरक्षा को लेकर के है। भाई, रिटायरमेंट के बाद संविदा कर्मी के हाथ खाली रहते हैं। नई सिफारिश के मुताबिक अब हर विभाग को अपने संविदा कर्मियों के लिए ईपीएफ भविष्य निधि का खाता खोलना अनिवार्य होगा। जीवन बीमा का लाभ भी देना होगा। साथियों को यह ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार हो चुका है, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। याद रखिएगा, रिपोर्ट तैयार होना एक बात है, और उसे कैबिनेट से पास करवाना, जमीनी स्तर पर लागू कराना दूसरी बात। यह कोई चुनावी साल तो है नहीं, और सरकार पर इस वक्त भारी दबाव है। सरकार चाहेगी तो देखिए इसको खींच भी सकती है और जल्दी भी कर सकती है, लेकिन ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि सरकार इसको धीरे धीरे खींच कर और लंबा करे, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि जब हम कुछ देते हैं तो भाई उसके बदले में हमें भी कुछ चाहिए। तो इलेक्शन तक खींचा जा सकता है कि उस समय इलेक्शन के टाइम में इससे फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि एक दो व्यक्ति की बात नहीं है, 5 लाख संविदा कर्मियों की बात है। तो साथियों, पता होगा आपको कि अगर 5 लाख संविदा कर्मियों को एक साथ जब बेनिफिट मिलेगा तो उसका कितना बड़ा फायदा जो है सरकार को मिल सकता है। इसलिए थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन हम और आप तत्पर रहे, प्रयासरत रहे तो इसे जल्दी में भी करवा सकते हैं। लेकिन हमें सरकार के भरोसे चुप नहीं बैठना है। बिहार के सभी 48 विभाग के संविदा कर्मियों को एकजुट होना पड़ेगा। आप चाहे किसी भी विभाग में, आपकी मांग एक होनी चाहिए। नियमावली 2026 को तुरंत कैबिनेट से पास करो और लागू करो। जब तक ये रिपोर्ट पक्के शासन देश में नहीं बदली जाती है, तब तक स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक चैनल इस मुद्दे को लगातार उठाता रहेगा। हर एक संविदा कर्मी के साथ हम यहाँ पे खड़े हैं, आपकी हक की लड़ाई करते।
आप किसी विभाग में कार्य कर रहे हो, अपनी राय और अपने विभाग का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि किन विभाग के साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो 100% पक्की और सच्ची खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं कुछ और बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।